दोस्तों जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट पेन्स का शुरू हो जाना, हड्डियों का और मांसपेशियों का कमज़ोर हो जाना बहुत ही आम समस्या बन जाता है। अक्सर इस तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए आपको दो तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं। या तो आपको दी जाती है पेन किलर या फिर आपको दी जाती हैं स्टेरॉइड्स। लेकिन ये दोनों ही तरह की दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि अगर आप इनको लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं। लेकिन थैंकफुली नेचर ने हमें कुछ ऐसी दवाइयाँ भी दी हैं, कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ भी दी हैं जो कि हमारे इन दर्दों को ठीक तो कर देती हैं, हमारी हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत तो बना देती हैं, लेकिन इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और इनको आप लॉन्ग टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही ज़बरदस्त आयुर्वेदिक रेमेडी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपके सभी तरह के दर्दों को ठीक कर देगी, आपके जॉइंट्स को और आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाएगी, आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाएगी और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी आपकी बॉडी के ऊपर नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, इस हर्ब का नाम है गोंद सिया। तो आज हम जानेंगे कि अगर आपको जॉइंट पेन्स की शिकायत रहती है, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, तो उस केस में आप गोंद सिया को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और आपकी जो प्रॉब्लम है वो परमानेंटली ठीक हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सलीम है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। दोस्तों गोंद सिया बेसिकली एक तरह का रेजिन है, एक तरह का गोंद है जो कि बबूल के पेड़ से लिया जाता है। गोंद सिया को हज़ारों साल से आयुर्वेदिक मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता आ रहा है, बहुत सारी ऐसी दवाइयों में जो कि आपकी बॉडी के अंदर दर्द को ठीक करने का काम करती है। गोंद सिया के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरह की एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसी वजह से ये आपके दर्दों को, आपके जोड़ों में सूजन को कम करता है और इससे आपको आराम मिलता है। गोंद सिया को इस्तेमाल करने से आपकी हड्डियां भी मजबूत बनती हैं, आपकी मांसपेशियां भी मजबूत बनती हैं और जो आपकी बॉडी के कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, ऐसी टिश्यूज़ जो कि आपके जॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में पट्ठे भी कह देते हैं, उन पट्ठों को भी ये मजबूत बनाती हैं, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और आपको चलने फिरने में आसानी होती है, दर्द में कमी हो जाती है। इसके साथ साथ गोंद सिया को इस्तेमाल करने से आपके जॉइंट्स के अंदर ग्रीस भी बढ़ता है। ग्रीस यानी एक ऐसा लुब्रिकेंट, एक ऐसी चिकनाई या तेल जो कि हमारे जॉइंट्स के अंदर पाया जाता है और वहाँ पर चिकनाहट पैदा करके हमें चलने फिरने में, रेंज ऑफ मोशन में आसानी पैदा करता है। तो अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है, चलने फिरने में आपके घुटनों में दर्द हो जाता है, तो ऐसे केसेस में भी आपको गोंद सिया का इस्तेमाल करने से बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों गोंद सिया के इस्तेमाल से सिर्फ आपकी हड्डियों और जोड़ों को ही फ़ायदा नहीं मिलता है, बल्कि इसके अलावा और भी कुछ ऐसे फ़ायदे हैं जो कि गोंद सिया को इस्तेमाल करने से आपको मिलते हैं। गोंद सिया के अंदर बहुत सारा फाइबर होता है और इसी वजह से ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सूद करने का काम करता है। इसको इस्तेमाल करने से आपकी बाउल मूवमेंट्स रेगुलराइज होती हैं और आपके पेट के अंदर कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, आपका पेट आसानी से साफ होता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा सिस्टम जो है बॉडी का वो डिटॉक्सीफाई हो जाता है। इसके अलावा गोंद सिया के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जिसकी वजह से ये हमारी स्किन को हेल्दी बनाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ जो हमारी स्किन के ऊपर दाग धब्बे, झाइयाँ, झुर्रियाँ या फिर लटकने की दिक्कत आ जाती है, स्किन हमारी लूज़ हो जाती है, उसको भी ये ठीक करता है, हमारी स्किन को हेल्दी और जवान बनाए रखता है। लास्टली अगर आप गोंद सिया को इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी भी एनहांस होती है और अलग अलग तरह की छोटी बड़ी बीमारियां जो कि मौसम बदलने के साथ हमारे अंदर आने लगती हैं, वायरल इन्फेक्शंस हमें हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ऐसे केसेस में भी गोंद सिया हमें काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दोस्तों गोंद सिया को आप ओरली खा भी सकते हैं और चाहें तो इसको लोकली अपने अफेक्टेड पार्ट पर जहां पर आपको दर्द रहता है वहां पर लगा भी सकते हैं। दोनों ही तरीकों से आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलते हैं और आपका दर्द कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये जानने से पहले कि आपको ओरली किस तरीके से इसको खाना है या लोकली किस तरीके से इसको आपको अप्लाई करना है, आइए जानते हैं एक ऐसे नेचुरल सप्लीमेंट के बारे में जो कि दर्द को ठीक करने के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए और जॉइंट्स के अंदर, हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, जिस सप्लीमेंट की बात मैं कर रहा हूँ उसका नाम है फाइटिका स्ट्रॉन्ग बोन्स। फाइटिका स्ट्रॉन्ग बोन्स एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसमें आपको वो सभी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो कि आपकी हड्डियों को, आपके जॉइंट्स को हेल्दी बनाने के लिए और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आपको कैल्शियम मिलता है, इसके अंदर आपको विटामिन D3 मिलता है, विटामिन K2 मिलता है, कॉपर मिलता है, जिंक मिलता है
और मैग्नीशियम भी इसके अंदर आपको मिलता है। और ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे जोड़ों के लिए हैं, हमारी हड्डियों के लिए और हमारी मांसपेशियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर इनकी कमी हमारी बॉडी में किसी भी कारण से हो जाती है तो उसकी वजह से सीधा सीधा असर इनका हमारी हड्डियों पर और हमारे जोड़ों के ऊपर पड़ता है। इसको रोज़ाना लेने से ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, आपके जो डैमेज्ड जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर हीलिंग करने का काम करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और साथ साथ आपकी नर्व फंक्शन को भी इंप्रूव करता है। और इसके साथ साथ अगर आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो रही है और उसकी वजह से आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है या हड्डियों में दर्द रहता है, चलने फिरने से आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो ऐसे केसेस में भी आप फाइटिका स्ट्रॉन्ग बोन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोजेज भी बहुत ज़्यादा आसान है, पूरे दिन में आपको सिर्फ एक टैबलेट इसकी लेनी होती है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि खाना खाने के आधा घंटे बाद आप इसको लें और कम से कम 2 से 3 महीना रेगुलरली इसको इस्तेमाल आप ज़रूर करें। दोस्तों, फाइटिका स्ट्रॉन्ग बोन्स एक बहुत ही इफेक्टिव और सेफ सप्लीमेंट है और इसको आप लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई हार्ट डिजीज़ है या फिर अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, उसकी दवाइयाँ आप लेते हैं या फिर कोई भी ऐसी क्रॉनिक कंडीशन आपके अंदर है जिसकी रेगुलरली दवाइयाँ आपकी चलती हैं, तो इस सप्लीमेंट को लेने से पहले या फिर किसी भी और सप्लीमेंट को लेने से पहले हमेशा मैं रिकमेंड करता हूं कि एक बार आप अपने डॉक्टर से आप ज़रूर कंसल्ट कर लें और ये समझ लें कि ये सप्लीमेंट लेना आपके लिए सेफ है या नहीं है। अदरवाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दवाइयाँ वगैरह आपकी नहीं चलती हैं, तो ऐसे केसेस में हर एक इंसान बिना किसी दिक्कत के फाइटिका स्ट्रॉन्ग बोन्स को इस्तेमाल कर सकता है और इसका फ़ायदा उठा सकता है। अगर आप फाइटिका स्ट्रॉन्ग बोन्स के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं या फिर इसको परचेज करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। वहाँ से क्लिक करके आप इसके बारे में और ज़्यादा जान भी सकते हैं और चाहें तो इसको परचेज भी कर सकते हैं। चलिए अब वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर और बात करते हैं कि आपको गोंद सिया किस तरीके से इस्तेमाल करना है। पहले बात करते हैं गोंद सिया को ओरली किस तरीके से आप खा सकते हैं। तो अगर आप ओरली इसको लेना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको गोंद सिया लेकर उसका पाउडर कर लेना है, इसका पीस लेना है। पीसने के लिए आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं और चाहें आप तो इसको खरल के अंदर भी पीस सकते हैं। पीसने के बाद जो इसका फाइन पाउडर बनेगा, इस पाउडर को आप एक एयर टाइट कंटेनर में, जो कि अच्छी तरीके से सूखा हुआ होना चाहिए, उसमें भर के आप रख लीजिए और आधा चम्मच ये पाउडर आप 1 गिलास गुनगुने पानी में मिला के दिन में 2 टाइम इस्तेमाल कीजिए। सुबह में आप इसको ले सकते हैं और शाम में ले सकते हैं। वैसे तो किसी भी टाइम आप इसको ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको खाना खाने के कुछ देर के बाद, यानी करीब 15 से 20 मिनट के बाद लें, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर आप इसको लोकली अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पहले इसको पाउडर करना पड़ेगा। इसका फाइन पाउडर आप कर लीजिए, उसमें से 1 चम्मच पाउडर लेके थोड़ा सा पानी उसमें आप मिलाइए और इसका पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को आप लोकली अपने अफेक्टेड पार्ट पे, जहाँ पर भी आपको दर्द रहता है, वहाँ पर अप्लाई कीजिए। लोकल एप्लीकेशन से भी आपको दर्द में और सूजन में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, गोंद सिया वैसे तो अपने आप में एक बहुत ही इफेक्टिव हर्ब है जो कि आपके जॉइंट पेन्स को दूर करती है और आपकी हड्डियों को, जोड़ों को मजबूत बनाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इससे रिजल्ट्स और भी ज़्यादा बढ़िया मिल जाएं, या अगर आप चाहते हैं कि जो रिकवरी है वो और भी ज़्यादा फास्ट हो जाए, तो उस केस में आप 2 हर्ब्स को इसके साथ में ऐड ऑन भी कर सकते हैं। पहली हर्ब जो इसमें आप ऐड कर सकते हैं वो है अदरक और दूसरी चीज़ जो इसमें आप ऐड कर सकते हैं वो है हल्दी। दोस्तों, अदरक और हल्दी ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही बढ़िया हैं, जिनके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और अगर गोंद सिया के साथ आप इनको ऐड ऑन करके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो आपको एक बहुत ही बढ़िया सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मिलता है और आपका जो दर्द है, सूजन है बॉडी से, वो बहुत ही तेज़ी के साथ कम होनी शुरू हो जाती है। अगर आप गोंद सिया के साथ अदरक को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका तरीका आप समझ लीजिए। आपको इसका पानी उबाल कर तब इस्तेमाल करना है। आपको क्या करना है, आपको 1 गिलास पानी लेना है और इस 1 गिलास पानी के अंदर आपको 1 चम्मच कसा हुआ अदरक डालना है और उसको अच्छी तरीके से उबाल लेना है। जब 5-7 बार इसमें अच्छी तरह उबाल आ जाए तो इसको आप छान लीजिए पानी को और दिन में 2 टाइम इस तरीके से आपको इसको पीना है। इसके अलावा अगर आप हल्दी का इस्तेमाल भी करना चाहते हैं तो उसका तरीका भी आप समझ लीजिए। आपको हल्दी का पाउडर लेना है, 1 चम्मच हल्दी का पाउडर आप ले लीजिए और इसको 1 गिलास गुनगुने पानी में या फिर 1 गिलास गुनगुने दूध में आप मिला के रात को सोते समय इस्तेमाल कीजिए। इस हल्दी वाले पानी में या हल्दी वाले दूध में अगर आप 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर भी डाल दें तो इससे रिजल्ट्स आपको और भी ज़्यादा बढ़िया मिलेंगे। और टेस्ट के लिए अगर आप चाहें तो थोड़ा सा शहद या थोड़ी सी मिश्री भी आप इस पानी में या दूध में मिला सकते हैं। दोस्तों, हल्दी वाला दूध और हल्दी का पानी ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे इंडियन कल्चर में हज़ारों साल से इस्तेमाल होती चली आ रही हैं और इनको पूरी तरीके से सेफ माना जाता है।
लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जिनमें पाया गया कि कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पर हल्दी का दूध या हल्दी का पानी या फिर हल्दी को एज ए सप्लीमेंट इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको हल्दी का इस्तेमाल भी करना है इस गोंदसिया के साथ में, तो एक बार उस वीडियो को जाके भी आप ज़रूर देखिएगा और मेक श्योर करिएगा कि आप उन केसेस के अंडर में तो नहीं आते हैं जहां पर हल्दी को इस्तेमाल करने को मना बताया गया है। अगर उन केसेस के अंडर में आप आते हैं तो आप हल्दी को इस्तेमाल मत करना, आप गोंदसिया के साथ में सिर्फ अदरक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया भी ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, हमारी वीडियो को जब हम अपने एनालिटिक्स को देखते हैं तो पता लगता है कि बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 50% लोग ही ऐसे होते हैं जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए होते हैं। बाकी के जितने लोग होते हैं वो हमारी वीडियोस को देखते तो हैं, नॉलेज तो हासिल करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, आप रेगुलरली देखते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री है। वैसे अगर ऑलरेडी आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे इस काम को और बढ़ावा देना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। एक बहुत ही नॉमिनल सी फीस देके आप हमारे चैनल के पेड मेंबर बन सकते हैं और हमें इस काम को और आगे ले जाने के लिए मदद कर सकते हैं। यहाँ साइड में आप इस टाइम जो देख रहे हैं ये लिस्ट है हमारे उन पेड मेंबर्स की जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, और इन सभी लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इन्होंने कंसीडर किया हमारी पेड मेंबरशिप को और हमारे चैनल को सपोर्ट किया। चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन भी कीजिए और आगे भी इस सफ़र में हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।